हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल रेशनल टॉक। दोस्तों, जॉब सिक्योरिटी और स्किल्स ये दो पैरामीटर्स हैं जिन पर अक्सर हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। इन दोनों के बीच में जो खास डिस्टिंक्शन है हम इन्हें समझ नहीं पाते, और अगर समझ पाते हैं तो हम इन्हें अप्लाई नहीं कर पाते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। मैं आपको थोड़ा इसके बारे में एग्जांपल देता हूं। हम में से ज्यादातर लोग, बल्कि सारे लोग, जब भी नौकरी की तलाश में होते हैं या नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पर होती है वो होती है जॉब सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स हमारा ह्यूमन नेचर है और हम नौकरी इसीलिए लेना चाहते हैं ताकि हम बुढ़ापे की उम्र तक आराम से सैलरी हमें मिलता रहे और हम पेंशन भी उठाएं वगैरह वगैरह। लेकिन स्किल्स की तरफ हम में से बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, और खासकर अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब का असल मकसद जो लेने का होता है पब्लिक को, जो लोगों को, वो जॉब सिक्योरिटी ही होता है। मगर एक तरफ स्किल्स है जिसका गवर्नमेंट जॉब से तो खैर कुछ खास लेना देना है नहीं। स्किल्स मैटर करती है प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट जॉब में। अब प्रॉब्लम यह आती है कि बहुत सारे लोग जो प्राइवेट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उसके लिए वो भी जॉब सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हैं। बहुत सारे लोग देते हैं। ये मिसगाइडेड है, यहां पर प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट जॉब में अगर जॉब सिक्योरिटी के बारे में लोग सोच रहे हैं तो वो तो समझ में आती है बात। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योर होता है, उसमें स्किल्स का मैटर ऐसा कुछ होता नहीं है। बट प्राइवेट जॉब में भी अगर स्किल्स को टॉप प्रायोरिटी देने लगे, सॉरी जॉब सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी देने लगे, तो फिर यहां पर प्रॉब्लम आ जाती है। अगर प्राइवेट कंपनी में जॉब सिक्योरिटी को हम टॉप प्रायोरिटी दे दें तो फिर आप समझिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मान के चलिए कि आपको किसी कंपनी ने जॉब दिया, अब उस कंपनी का बिजनेस या प्रोडक्ट मार्केट में चल नहीं पा रहा, उसका बिजनेस डाउन चल रहा, और आपको जो काम उन्होंने दिया है या जिस काम के लिए आपको उन्होंने जॉब दिया है, अब उस काम से उन्हें फायदा नहीं पहुंच रहा, तो फिर आप भी उनके काम के नहीं रहते। क्योंकि प्राइवेट जॉब में आप उनके लिए एक रिसोर्स है। रिसोर्स का मतलब यह हुआ कि आपके जरिया वो पैसे कमाएंगे, और जितने पैसे आपके काम से वो कमाएंगे उसी में से वो आपको तनख्वाह देते हैं, उसी में से आपको सैलरी देते हैं। तो जब आपकी स्किल्स, आपके काम से उनका बिजनेस ही नहीं चल पा रहा है तो फिर वो आपको सैलरी कहां से देंगे? तो जॉब सिक्योरिटी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहां पर। तो प्राइवेट कंपनी में स्किल्स मैटर करती है। जिस स्किल्स की डिमांड होती है, जिस स्किल्स के बिना पर प्राइवेट कंपनी को आपसे फायदा पहुंचता है, आपके उस स्किल से उनका बिजनेस चल रहा होता है, उसी पैसे में से जो आपके स्किल से वो कमा रहे होते हैं बिजनेस करके, उसी में से आपको तनख्वाह देते हैं, आपको सैलरी देते हैं। तो फिर जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए स्किल्स मैटर करती है, ना कि जॉब सिक्योरिटी। यही मिसगाइडेंस की वजह कर हम लोग स्किल्स पर फोकस नहीं कर पाते हैं। अब ये तो बात समझ में आ गई कि प्राइवेट कंपनी जो सैलरी देती है वो तभी देती है जब आपके स्किल से, आपके हुनर से उनके प्रोडक्ट को, उनके बिजनेस को फायदा पहुंच रहा हो, उनका प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा हो, सेल हो रहा हो, और जो पैसे आ रहे हैं उनमें से आपको सैलरी दे देते हैं। बट गवर्नमेंट जॉब में जो जॉब सिक्योर होती है, ऑफकोर्स होती है, वहां पर जो सैलरी मिलती है उसका क्या फंडा है भाई, उसकी क्या पर्सपेक्टिव है, क्या सिनेरियो है? आखिर वो जो सैलरी देते हैं वो किस बिना पर देते हैं? देखिए, गवर्नमेंट जॉब में प्रोडक्ट का मार्केट में बिकना, प्रोडक्ट का मार्केट में सेल होना, बिजनेस का डाउन होना, अप होना, आपके स्किल्स का उनको, आपके अंदर जो भी हुनर है, पहली बात तो स्किल्स के बिना पर रिक्रूटमेंट उतनी होती नहीं है। गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट, कुछ गवर्नमेंट के सेक्टर ऐसे हैं जहां पर स्किल्स मैटर करती है। बहुत सारे जो गवर्नमेंट के जॉब है जो R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पर स्किल्स मैटर करती है। पर प्रॉब्लम यह है कि एक बार आप रिक्रूट हो गए तो फिर डे बाय डे आपको नई नई चीजें सीखने के लिए आपको नहीं बोला जाएगा कि हर दिन आपको कुछ नया सीखना है। अब मार्केट में जो नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है या कुछ नए स्किल्स आ रहे हैं, नए डिमांड आ रहे हैं, उसके हिसाब से आपको चलना है। डे बाय डे आपको नए नए चैलेंजेस आपको फेस करने हैं। ये गवर्नमेंट जॉब में ऑलमोस्ट नहीं होता है, कुछ डिपार्टमेंट में होता है और एडमिनिस्ट्रेशन में चैलेंजेस होते हैं, मैं ये बात मानता हूं। बट नॉन गेजेटेड जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं और जिसमें R&D का भी कोई ऐसा इशू नहीं होता है, R&D का भी काम नहीं होता, उसमें तो डे बाय डे चैलेंजेस, स्किल्स, मार्केट, ये सब मैटर नहीं करता, इसलिए वहां पर जॉब सिक्योर होती है। अब सैलरी का, अगर हम सैलरी की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में सैलरी का क्या सिनेरियो है? सैलरी वो लोग कैसे देते हैं? सिंपल, हम और आप, हम सब टैक्स देते हैं। पूरी पब्लिक
किसी न किसी शक्ल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अलग अलग कैटेगरी होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं, टैक्स गवर्नमेंट को कैसे पहुंचता है, गवर्नमेंट आपस में, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों आपस में कैसे टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये एक अलग टॉपिक है। इस पर मैं अलग से कभी वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये भी एक अच्छी टॉपिक है, मैं इस पर डिस्कशन जरूर करूंगा। बट मैं अभी सिर्फ इतना बता दूं, जो हम लोग टैक्स पे करते हैं उसी टैक्स के पैसे से सरकार चलती है, और उसी टैक्स के पैसे से सरकारी जो कर्मचारी होते हैं, जो गवर्नमेंट इंप्लॉय होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के इंप्लॉय हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉय हो, किसी भी डिपार्टमेंट के इंप्लॉय हो, किसी भी लेवल के इंप्लॉय हो, सबको पब्लिक के टैक्स के पैसे से सैलरी मिलती है। हम और आप जो टैक्स देते हैं उससे सैलरी जब मिलती है, तो फिर यहां पर अकाउंटेबिलिटी, लायबिलिटी, यानी अगर वो गवर्नमेंट इंप्लॉय अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो फिर वो किसके लिए अकाउंटेबल हुए? पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक टैक्स दे रही है, उसी से उसे सैलरी मिल रही है उन लोगों को। लेकिन हम ये बात समझ नहीं पाते, हम इन सब बातों पर गौर नहीं कर पाते। इसी वजह कर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट को बोला जाता है, गवर्नमेंट की जो जॉब होती है वो कहा जाता है कि वो पब्लिक के, जनता के लिए वो है, वो जनता की सेवा के लिए है। जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह मिल रही है तो जनता के लिए काम करेंगे। तो ये गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट जॉब की सैलरी का सिनेरियो हुआ। और प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी मिलती है वो आपके स्किल्स पे मिलती है। आपके स्किल्स से उनके प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, उनके बिजनेस को फायदा होता है, और उस बिजनेस, उस प्रोडक्ट के बिना पर जो कमाई होती है कंपनी को, उसमें से पैसे आपको तनख्वाह के तौर पे देते हैं। तो जब भी प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट जॉब के लिए आप सोचे या जाएं, तो जॉब सिक्योरिटी को आप अपने जहन से निकाल दें। आप स्किल्स पर फोकस करें। स्किल्स एक कंपनी को, अगर आपके स्किल से उस कंपनी को, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, आपके स्किल से उन्हें फायदा नहीं पहुंच रहा, उनके बिजनेस को, उनके प्रोडक्ट को कोई आपके स्किल्स का कोई काम नहीं है, तो फिर हो सकता है कि वो आपको हटा दे, वो आपको ले ऑफ कर सकते हैं। उनके बिजनेस को जब फायदा नहीं पहुंच रहा तो आपके स्किल्स का उन्हें क्या काम? तो जॉब सिक्योरिटी का तो खैर कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर एक कंपनी में आपके स्किल से उन्हें फायदा नहीं पहुंच रहा, तो किसी और कंपनी, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आपके स्किल्स आपको काम आ जाएंगे। हो सकता है दूसरी कंपनी या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को आपके स्किल्स की जरूरत हो। आपके पास जो हुनर है, जो स्किल्स है, उसका इस्तेमाल करके वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, अपना प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। इसी तरह से स्किल्स आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग और एक सिक्योरिटी का काम करती है। एक कंपनी नहीं तो दूसरी सही, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी, दूसरे से तीसरी। आपकी स्किल्स के बिना पर जिस जिस कंपनी को फायदा होगा, जिस जिस कंपनी को जरूरत होगी, वो आपको जॉब ऑफर करेगी। और आपको अपनी स्किल्स पर फोकस करना भी चाहिए। और प्लस आपको जो डिमांड है, अगर बहुत सारी कंपनी में आपके स्किल्स के लिए कोई जगह नहीं है, आपके पास जो हुनर है, अब बहुत सारी कंपनी है जो उस पर जॉब ऑफर नहीं कर रही है, तो जिस स्किल्स के बिना पर जॉब ऑफर कर रही है, उस स्किल्स को हम सीखेंगे, उस स्किल्स पर, उस हुनर पर हम फोकस करेंगे, फिर से जॉब ऑफर मिल जाएगा। तो यह सिलसिला, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। स्किल्स, बिजनेस, प्रोडक्ट, रेवेन्यू, कंपनी को फायदा, उस रेवेन्यू से आपको सैलरी, और गवर्नमेंट सैलरी तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये मेरा एक ओवरऑल एनालिसिस था स्किल्स और जॉब सिक्योरिटी के ऊपर, प्लस स्किल्स और प्राइवेट सेक्टर का जो कोरिलेशन है, जो कनेक्शन है, और जो सैलरी जो आपको मिलती है, किस बिना पर मिलती है। गवर्नमेंट जॉब में जो सिनेरियो है सैलरी का, स्किल्स का, वो मैंने ये आपको बताने की कोशिश किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पर आपसे आने वाले टाइम में डिस्कशन करूं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जरूर मिलूंगा किसी अच्छे से टॉपिक पर। मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, और मेरी वीडियोस को जितना हो सके शेयर करें। आप सपोर्ट करेंगे तो मैं भी मोटिवेटेड रहूंगा। और मेरी एक शिकायत यह भी है कि मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज, मैं एंड में यह बात कहता हूं, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर अच्छे अच्छे टॉपिक पर आपसे डिस्कस करूं। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल एंड हैव अ गुड डे। बाय।